हेलो एवरीवन, माय नेम इज करण। आज वीडियो में हम सीखेंगे आईडीएम के बारे में फुल डिटेल से। आज का लेक्चर हमारा पार्ट 4 है। जो लोग डायरेक्ट इस लेक्चर पे हैं, मैं उनको यही सजेशन देना चाहता हूं कि आप पहले के पार्ट 3 देखिए, जिससे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। आज का लेक्चर हमारा पार्ट 4 है, तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में देख लिया था, लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग को लाइव चार्ट में जाके अप्लाई नहीं किया था। तो आज पहले हम लाइव चार्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग को अप्लाई करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आईडीएम को फुल डिटेल, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईडीएम के बारे में। उससे पहले मैं आपको आईडीएम अप्लाई करके दिखा देता हूँ। आपको आईडीएम मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए आपको कुछ बेसिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप 5 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं, तो आपको 30 मिनट या 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है और स्ट्रक्चर को फुल जूम आउट करना है। और जो पॉइंट, जैसे कि ये डाउन डाउन ट्रेंड है, तो आपको सबसे हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना है। जैसे कि ये देखिए, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, इसको मैंने मार्क कर दिया। फिर आपको जो ओरिजिनल टाइम फ्रेम, यानी कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हैं, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है या फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है। जैसे कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और फिर फुल जूम आउट कर देता हूँ। और देखिए कहाँ पे हमने वो मार्क किया था, ये देखिए, ये पॉइंट था जहाँ पे हमने मार्क किया था। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, हमने मतलब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा तो आईडीएम बहुत दूर था। यहाँ पे देखिए, मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है हमारे इस मतलब स्ट्रक्चर मैपिंग का। और यहाँ से आप क्या नोटिस करोगे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आईडीएम बहुत दूर था, लेकिन यहाँ पे क्या नोटिस करोगे, ये यहाँ पे स्विंग लिया और यहाँ पे देखिए आईडीएम नहीं हुआ। आईडीएम कहाँ पे हुआ, इस मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आईडीएम क्यों नहीं हुआ और यहाँ पे आईडीएम हुआ ये स्विंग को लेके। जब मतलब अगली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर दी, तो यहाँ पे आईडीएम कंफर्म हुआ। ये जो पॉइंट है, आपको 1 मिनट मार्क कर देता हूँ। हाँ, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा आईडीएम है। इससे आईडीएम कंफर्म होने से क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा हायर हाई मतलब हाई कंफर्म हो गया, हायर हाई। अब हमको ये तो डाउन ट्रेंड है, ये हमने हायर हाई पॉइंट मार्क कर दिया, लेकिन डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर के लिए हमें अब पता है कि अब मार्केट यहाँ से चौक होने वाला है। तो चौक रियल में मतलब चौक हुआ कहाँ से, इसको मार्क करने के लिए हमको इससे पहले वाले हायर हाई को फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे प्राइस ने स्विंग को लेके लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ हायर हाई। अब जैसे ही प्राइस ने बॉस किया, यहाँ पे देखिए, ये प्राइस ने बॉस कर दिया। मैं आपको 1 मिनट, हाँ, ये प्राइस ने यहाँ पे इसको बॉस कर दिया। बॉस करने के बाद क्या कंफर्म हुआ, यहाँ पे जैसे बॉस कंफर्म हुआ, मतलब ये जो कैंडल है, ये ग्रीन वाली नहीं, इससे आगे वाली रेड वाली कैंडल ने बॉस किया है, क्योंकि इसने इसके ऊपर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम नहीं बन पाई थी। अब जैसे ये बॉस कंफर्म हुआ, 1 मिनट, हाँ, जैसे ये बॉस कंफर्म हुआ, ये हमारा लोअर लो पॉइंट मार्क हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था, लोअर लो पॉइंट जब ग्रैब हो, उसी पॉइंट को चौक पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, प्राइस ने क्या किया, इस लोअर लो पॉइंट को ग्रैब कर लिया और यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, चौक हो गया। 1 मिनट, हम्म, हाँ, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा चौक पॉइंट हो गया। चौक पॉइंट होने के बाद आपको क्या समझ में आ गया कि अब से मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब हमको डाउन ट्रेंड मार्क करना है। डाउन ट्रेंड मार्क करने के लिए हमको क्या फाइंड करेंगे, लोअर लो। लोअर लो फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे स्विंग लिया, लेकिन स्विंग की मतलब लिक्विडिटी ग्रैप नहीं हुई। अब आपको मैं ये थोड़ी देर मतलब आने वाले में बताऊंगा कि यहाँ पे हमने लोअर लो पॉइंट मार्क क्यों नहीं किया। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे भी लोअर लो पॉइंट मार्क नहीं हुआ क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैप नहीं हुई। और आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए कहाँ पे हुआ, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे इस मतलब इस स्विंग ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, इस वाली कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब की, और ये हमारा क्या पॉइंट बन गया, ये हो गया लोअर लो। अब लोअर लो फाइंड कर दिया, तो लोअर हाई कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, 1 मिनट, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ, मार्केट ने क्या किया,
लोड लो करने की जगह इससे पहले वाला, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ। मार्केट ने क्या कर दिया यहाँ पे, यहाँ पे मार्केट ने फिर से चौक कर दिया। चौक करने के बाद क्या हुआ, ये हमारा कौन सा ट्रेंड हो गया, ये ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड हो गया। अब अप ट्रेंड में हम क्या मार्क करेंगे, हायर हाई हायर लो। तो जैसे प्राइस ने यहाँ पे वापस, मतलब ये एक साइडवेज था। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में पे आपको एकदम सबसे टफेस्ट स्ट्रक्चर मैपिंग बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये नहीं चाहता मैं आसान आसान बता दूँ। अब मैं यहाँ पे चाहता तो आसान आसान बता सकता था, लेकिन मैं आपको एकदम मतलब फुल प्रूफ नॉलेज देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं मैं आपको कोई बहला फुसरा रहा हूँ, मैं आपको फुल प्रूफ मतलब सबसे जो टफेस्ट स्ट्रक्चर मैपिंग है वो आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे स्ट्रक्चर मैपिंग चलती रहती है। अब यहाँ से जैसे डाउन ट्रेंड हो गया, फिर यहाँ पे आईडीएम प्राइस ने वापस चौक किया, फिर अप ट्रेंड, फिर डाउन ट्रेंड। अब ये आईडीएम है, जैसे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये आईडीएम हुआ। अब यहाँ पे ये आईडीएम कंफर्म कैसे हुआ, इसके बारे में मैं आपको कुछ नॉलेज देने वाला हूँ। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये वाले अलग अलग पॉइंट होते हैं। इसमें कुछ में अलग स्ट्रक्चर होता है, कुछ में अलग स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में आपको नॉलेज देना था। यहाँ पे स्विंग कैसे हुआ, यहाँ पे स्विंग क्यों नहीं हुआ, ऐसा मैं आपको नॉलेज देना जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे स्विंग होता क्या है बेसिकली। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक मिनट मार्क करके दिखा देता हूँ। मार्केट अप जा रहा था, डाउन, फिर अप। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस अप जा रहा था, फिर इस वाली कैंडल की, मतलब जो सबसे लास्ट लेफ्ट वाली सबसे फर्स्ट वाली कैंडल थी, उसकी लिक्विडिटी स्वीप की। यानी कि यहाँ पे जैसे लिक्विडिटी स्वीप की, अधिकांश ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या होता है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गई, अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने लिक्विडिटी ली, फिर वापस अप ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में मैं आपको कुछ वैलिड है, मतलब दो दो है, एक तो वैलिड आईडीएम पुल बैक्स और एक इनवैलिड आईडीएम पुल बैक्स, वो आपको मैं डिटेल से समझाने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है ये, यहाँ पे आप क्या देखोगे, प्राइस अप जा रहा था, फिर हल्का सा नीचे लिक्विडिटी ली, फिर प्राइस अप चला गया। अब ये एक वैलिड पुल बैक है। अगर ये पुल बैक दिख जाए तो आप वहाँ पे आराम से आईडीएम मार्क कर सकते हो, भाई ये वैलिड पुल बैक है, यहाँ हमारा आईडीएम कंफर्म हो गया। क्योंकि इसने क्या किया, इसे लास्ट वाली जो लेफ्ट वाली ग्रीन कैंडल थी उसकी लिक्विडिटी ले ली और ये एक वैलिड पुल बैक हो गया। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए, मार्केट अप जा रहा था, फिर डाउन, मतलब डाउन जाते जाते उसने वापस अप कंटिन्यू कर दिया। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, इस कैंडल ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, और मतलब ये जो वाली कैंडल, ये वाली कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल ने इसकी नीचे मतलब लोएस्ट लिक्विडिटी ले ली, और फिर अगली कैंडल ने इसकी हाईएस्ट लिक्विडिटी ले ली। तो ये कंफर्म हो गया भाई, ये अब वैलिड पुल बैक है, यहाँ हम आईडीएम कंफर्म कर सकते हैं। अब थर्ड आईडीएम क्या है, थर्ड है, यहाँ पे देखिए, प्राइस अप जा रहा था, फिर डाउन, फिर अप। अब हुआ क्या यहाँ पे, यहाँ पे आप नोटिस करोगे, ये वाली कैंडल थी, यहाँ पे प्राइस ने, ये एक इनसाइड बार कैंडल है। इनसाइड बार कैंडल है वो होती है जो मतलब किसी बड़ी कैंडल के मिड में मतलब अंदर आती है। इस कैंडल को हम मार्क नहीं करते, मान ली। अब वैसे क्या, कितनी कैंडल गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये इनसाइड बार कैंडल है, तो इसको इसी के अंदर गिनेंगे। तो वन, टू, थ्री, फोर, बेसिकली फोर कैंडल गिनेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली कैंडल, इस कैंडल को इनसाइड बार कैंडल है तो इसको नहीं गिनेंगे। इस ये वाली कैंडल को क्या किया, इसकी पहले नीचे से लिक्विडिटी ले ली, मतलब डाउन साइड की लिक्विडिटी ले ली, फिर अप साइड की लिक्विडिटी ले ली, और ये एक वैलिड पुल बैक हो गया। नेक्स्ट वैलिड पुल बैक के बारे में जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अप जा रहा था, फिर इस वाली कैंडल की क्या हुआ, नीचे से भी लिक्विडिटी ले ली। एक मिनट मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने इसकी नीचे से भी लिक्विडिटी ले ली, ऊपर से भी लिक्विडिटी ले ली, तो एक ये वैलिड पुल बैक हो गया। और अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पुल बैक पे। यहाँ पे क्या हुआ, ये सेम ही है, बस यहाँ पे तो थोड़ा मैं डिटेल से समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ,
प्राइस अप साइड जा रहा था। फिर ये एक इनसाइड बार कैंडल है। इनसाइड बार कैंडल का मतलब इस कैंडल को हम नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक बार डाउन, इस वाली कैंडल को देखिए, प्राइस यहाँ से डाउन गया, डाउन इसकी लिक्विडिटी ले ली, फिर अपसाइड की लिक्विडिटी ले ली। तो ये वैलिड पुल बैक हो गया। इस कैंडल को हम नहीं गिनेंगे। ये कैंडल इसके मिड में आ रही, मतलब अंदर आ रही है, तो 1 2 3, ओनली 3 कैंडल्स को गिनेंगे। फिर अगला पुल बैक के चलते हैं। अगला पुल बैक है, जैसे कि ये यहाँ पे देखिए, प्राइस अप साइड जा रहा था, फिर हल्का सा पुल बैक, फिर वापस अप साइड। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस जैसे मतलब डाउन गया, इस वाली कैंडल ने इसकी डाउन साइड की लिक्विडिटी ले ली, फिर एक नई कैंडल ने इसकी हाई साइड की लिक्विडिटी ले ली, और एक ये वैलिड पुल बैक हो गया। तो हमने वैलिड पुल बैक के बारे में तो जान लिया कि वैलिड पुल बैक कौन कौन से होते हैं, कहाँ मार्क करते हैं, इनको कैसे मार्क करते हैं। अब हम जानते हैं इनवैलिड पुल बैक, यानी जिनको हमें मार्क नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में यहाँ पे दिखाया था कि हमने, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ कि हमने ये वाला आईडीएम क्यों नहीं मार्क करा। उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये आईडीएम क्यों नहीं मार्क करा। ये कुछ मैंने इनवैलिड पुल बैक के बारे में बता रहा हूँ। पहला इनवैलिड पुल बैक क्या है, यहाँ पे आप क्या नोटिस करोगे, प्राइस अपसाइड जा रहा था, एक ये इनसाइड कैंडल बनी। तो इनसाइड कैंडल का मतलब है हम इस कैंडल को नहीं गिनेंगे, ये इसके इनसाइड में है, यानी ये टोटल दोनों मिला के एक ही कैंडल है। प्राइस ने क्या किया, यहाँ से अब ट्रेंड ही कंटिन्यू करा, क्योंकि आप देखोगे इस कैंडल ने ना इसकी लो की लिक्विडिटी ली, ना इसकी अपसाइड की। लिक्विडिटी लेने का मतलब है जो कैंडल इसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैंडल इसकी अपसाइड क्लोज होती तब लिक्विडिटी लेती, लेकिन यहाँ पे इसने जस्ट टैप किया है तो ये लिक्विडिटी नहीं ली, और ये इनवैलिड पुल बैक है। यानी कि जब आपको स्ट्रक्चर में ये वाला पुल बैक दिख जाए तो आपको ये वाला नहीं लेना है। अगले नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है, ये देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने फर्स्ट में एक हैमर कैंडल पे वैसे मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट कैंडल थी, इसके इनसाइड बार में ये 2 कैंडल आई थी, तो इन कैंडल को हम इसी के अंदर गिनेंगे, और ये 1 और 2 ये 2 ही कैंडल गिनेंगे। सबसे प्राइस ने क्या किया, इसकी ना लो की लिक्विडिटी ली, अप साइड की तो ले ली, लेकिन लो साइड की लिक्विडिटी नहीं ली, तो इसको भी हम वैलिड पुल बैक में नहीं गिनेंगे, ये भी एक इनवैलिड पुल बैक आएगा। हम नेक्स्ट इनवैलिड पुल बैक पे चलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस अपसाइड जा रहा था, ये दोनों इनके इनसाइड कैंडल है तो इनको भी नहीं गिनेंगे, 1 2 3 ओनली 3 कैंडल गिनेंगे। तो इन्होंने इसकी लिक्विड, इस वाली कैंडल ने इसकी नीचे, इस वाली कैंडल की नीचे वाली मतलब डाउन साइड की लिक्विडिटी नहीं ली, तो ये भी एक इनवैलिड पुल बैक है। इनको मैं आपको मार्केट में भी, मतलब लाइव मार्केट में दिखाऊंगा कि ये कैसे इनवैलिड पुल बैक है। उससे पहले हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला पुल बैक ये है, यहाँ पे क्या देखिए, मार्केट अब जा रहा था, फिर इसने इस वाली कैंडल, तो ये इनसाइड कैंडल आ गई तो इसको तो गिनेंगे नहीं। इस वाली कैंडल ने इसकी लो की लिक्विडिटी नहीं ग्रैब की और अप साइड चला गया। तो बेसिकली इसको देखे तो ये ऐसा ट्रेंड हुआ, इसने ना लो की लिक्विडिटी ली, तो ये वैलिड पुल बैक है, ये पुल बैक ही नहीं है, ये जस्ट मार्केट अप साइड जा रहा था, कोई भी पुल बैक नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे भी सेम सिस्टम है, यहाँ पे प्राइस अप जा रहा था, और इस वाली कैंडल ने इसकी लो की मतलब अप साइड की भी लिक्विडिटी नहीं ली, लो साइड की भी लिक्विडिटी नहीं ली, तो ये भी एक वैलिड पुल बैक नहीं है। ये यहाँ पे बेसिकली रेड कैंडल भी हो सकती है, मैंने ग्रीन कर दी गलती से, उसके लिए थोड़ा क्षमा कर देना मतलब। अब इससे अगले वाले कैंडल पे चलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखिए प्राइस अब जा रहा था, ये इसके इनसाइड कैंडल बनी, और नेक्स्ट कैंडल ने इसकी हाई की लिक्विडिटी ले ली, लेकिन लो की लिक्विडिटी नहीं ली, तो ये भी एक इनवैलिड पुल बैक है। तो मैंने मतलब सारे वैलिड और इनवैलिड पुल बैक के बारे में इस वीडियो में बता दिया है। जब आप इन इन पुल बैक्स में मास्टर कर लोगे, मतलब ये सारे पुल बैक सीख जाओगे, वैलिड और ये इनवैलिड पुल बैक के बारे में आप अच्छे से नॉलेज ले लोगे, फिर आप आराम से स्ट्रक्चर मैपिंग कर लोगे। अब इनको मैं मार्केट में दिखाता हूँ कहाँ पे वैलिड पुल बैक हुआ, कहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पुल बैक आया, लेकिन आप क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे कैंडल ने जस्ट स्विप करा, लिक्विडिटी नहीं ली, ओनली स्विप करा। स्विप करने से ये हमारा आईडीएम कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे हमारा आईडीएम कंफर्म कैसे हुआ,
देखिए यहाँ पे हमारा आईडीएम कंफर्म कैसे हुआ। यहाँ पे मैं चाहता तो इस वाले को भी आईडीएम ले सकता था क्योंकि हायर हाई पॉइंट ये था, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे किसी भी कैंडल ने इसकी मतलब लिक्विडिटी नहीं ली है, ओनली स्विप किया है। जब यहाँ पे प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ले ली तभी ये आईडीएम कंफर्म हो गया। अगर ये यहाँ पे भी नहीं लेता तो मैं इसको आईडीएम नहीं लेता, जस्ट इसको साइडवेज मार्केट ले मानता, मतलब आईडीएम कंफर्म नहीं होता। तो आज की वीडियो में मैंने आपको फुल प्रूफ बता दिया है भाई, बॉस चोक आईडीएम कैसे मार्क करते हैं। आज का लेक्चर में हम मेरा बेसिकली मोटिव यही था। जब आप ये आईडीएम चोक बॉस को मास्टर कर लोगे, मतलब ये मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा ये स्ट्रक्चर मैपिंग काम कहाँ आती है। आप बोलोगे भाई हाँ ये तो हमने स्ट्रक्चर मैपिंग तो सीख ली, लेकिन ये काम कहाँ आएगी? ये स्ट्रक्चर मैपिंग करके हम वो क्या, मतलब यहाँ पे एंट्री तो कंफर्म नहीं हुई, हमने स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली, अब क्या समझ में आया इसमें? कुछ भी नहीं। तो इसको मैं आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि आईडीएम कहाँ पे काम आता है, बॉस कहाँ पे काम आता है, चोक कहाँ पे काम आता है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में आईडीएम के बारे में मैं इतना ही, मतलब आईडीएम की बेसिक नॉलेज दे रहा था। आई होप आपने मेरा वीडियो यहाँ तक, जो लोग यहाँ तक मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं मानता हूँ मतलब वो कुछ इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं, जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। इस मतलब आईडीएम बॉस चौक को आप चार्ट में अप्लाई कीजिए, एक बार दो बार, मतलब पाँच छह बार अप्लाई कीजिए। और जब आप इसको मास्टर कर लें, मतलब जब आप इसको मास्टर कर ले बढ़िया तरीके से, हाँ भाई हमारा आईडीएम आ गया, बॉस लगाना आ गया, चौक लगाना आ गया, तब आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही इस वीडियो में 100 लाइक्स हो जाएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब लाइक्स मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मेरे को लाइक्स के लिए कोई इनकम के लिए नहीं चाहिए। लाइक्स में मतलब जस्ट ऐसे चाहता हूँ कि आप रिस्पॉन्स भी तो दीजिए कि हाँ भाई हम वीडियो देख रहे हैं, हम आपकी वीडियो से मोटिव हो रहे हैं। तो जैसे ही इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में कि एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। उसके उस जब वो आप सीख लोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग सीख समझ में आ जाएगा भाई, स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ काम आती है एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के सीखने के बाद। आज का लेक्चर बेसिकली यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताने वाला हूँ। जैसे कि इस वीडियो में मेरे से भले कुछ गलतियाँ हो गई होगी, जैसे कि ये वैलिड फुल बैक में मतलब गलत मार्क कर दिया होगा, तो उसके लिए आप मतलब कमेंट में बता सकते हैं भाई हम मेरे से कहाँ गलती हुई है, मैं आने वाली वीडियो में उसका सुधार करने के लिए ट्राई करूंगा। आज के लेक्चर का बेसिकली मेरा मोटिव यही था कि आपको आईडीएम के बारे में रियल नॉलेज रखें। कई यूट्यूबर्स के बारे में बता तो देते हैं आईडीएम के बारे में, लेकिन वो ये नहीं, वैलिड पुल बैक के बारे में नहीं बता पाते भाई वैलिड पुल बैक कौन सा है। और आप कहीं पे भी, जैसे ये कहीं पे भी आईडीएम मार्क कर लोगे, इसको बॉस बोल दोगे, इसको चौक बोल दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। जो मतलब वैलिड पुल बैक है उन्हीं को देखकर आईडीएम मार्क किया जाता है, बिना वैलिड पुल बैक का आईडीएम मार्क नहीं होता है। आज का लेक्चर का मेरा मेन मोटिव यही था। अगर आप मेरे लेक्चर मतलब इस लेक्चर से मतलब बढ़िया लगा हो आपको तो लाइक करें, और नहीं बढ़िया लगा हो तो आई होप मैं आपको फुल मतलब सपोर्ट दे रहा हूँ, आप डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट में बताएं भाई मेरे से क्या गलती हो गई थी, मैं उस गलती को आने वाले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको कुछ एक मतलब कुछ बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये हमारा मैंने आज की वीडियो बनाई, इस वीडियो का मेन मोटिव क्या था, मतलब आईडीएम के बारे में सिखाना। लेकिन अब मेरे से कुछ गलतियां हो गई हो तो उसके बारे में मैं आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, मतलब खुद ही मैं देख के बता दूंगा भाई मेरे से ये गलती हुई। थैंक यू, बाय।